पाकिस्तान दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को मोहम्मद नवीद का सलाम। नाज़रीन, हालात बहुत ही ज़्यादा उस नौइयत पे चले गए हैं जिस नौइयत पे बदकिस्मती के साथ नहीं जाने चाहिए थे। रात को कुछ ख़तरनाक तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं और यानी कि जितना ज़्यादा कोशिश की जा रही थी कि हर मौके पे पीटीआई ने ये कोशिश की है कि फ़ौज और आवाम आमने सामने ना आएँ। जब भी फ़ौज और आवाम का आमने सामने आने का ख़तरा होता है, पीटीआई जो कि अपना लॉन्ग मार्च है वो लेके वापस घर आ जाती थी। लेकिन अब कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हुई हैं जिसकी वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा नाजुक मोड़ पे चले गए हैं। अब कुछ भी हो सकता है, जो कि ज़राए ख़बरें चला रहे हैं जी के। इस हवाले से आपको बता दें, उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो जी रात को ये अपडेट्स आई हैं कि लास्ट अपडेट के बाद जब मैंने आपको वीडियोस में दी थी तो बैरिस्टर गौहर की आनन फानन मुलाकात करवाई गई अडियाला जेल के अंदर। और अडियाला जेल के अंदर बैरिस्टर गौहर गए, इमरान खान साहब से मुलाकात की उन्होंने। और उसके बाद जब वो बाहर वापस आए तो ये इतलात आ रही थी कि इमरान खान ने कोई बैरिस्टर गौहर को एक बना के वीडियो पैगाम भी रिकॉर्ड करवाया है। लेकिन फिर उसके बाद वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसके अंदर उन्होंने बताया जी कि हमने इनको सिंजरानी का कहा है कि आप वहाँ पे चले जाएं और वहाँ पे आप अपना जो कि है वो ट्रस्ट कर लें। लेकिन उसके बाद बुशरा बीबी आई, कंटेनर के ऊपर आई और उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम डी चौक जाएंगे, हम खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे, आप गाड़ियों में बैठें। तो ये जो कि सूरत हाल बनी और जो अभी अपडेट आ रही है कि आर्टिकल 245 लगा दिया गया है और इसके मुताबिक फ़ौज को रेड जोन की जो सिक्योरिटी है वो फराहम कर दी गई है। अब फ़ौज की जो के पास ये कोई रबर बुलेट्स ये सब नहीं होती, उनके पास होती हैं रियल जो कि गन्स होती हैं वो होती हैं। और वो जो कि हैं उनको ये ट्रेनिंग नहीं होती मॉब से निपटने की, उनको सिर्फ जस्ट एक्शन लेना होता है और बॉर्डर्स के ऊपर अपनी सिक्योरिटी देनी होती है। अब ये भी सरकारी ज़राए लगा रहे हैं कि जी फ़ौज को डायरेक्ट जो कि है गोली चलाने के ऑर्डर दे दिए गए और शर पसंदों से निपटने की तमाम तर तैयारियां कर दी गई हैं। तो यानी कि हालात उस जगह पे, उस डगर पे पहुंच चुके हैं। और ये भी अपडेट्स आ रही हैं कि 20 से ज़्यादा सीधी फायरिंग की गई है। 26 नंबर चुंगी की बात की जाए, उससे पीछे बात की जाए तो 20 लोग ज़ख्मी हैं पीटीआई के, और एक कारकुन की शहादत का भी इसमें दावा किया जा रहा है। तो ये इंतहाई उस डगर पे सूरत हाल चल चुकी है, निकल पड़ी है कि जिसके ऊपर किसी भी सूरत नहीं जानी चाहिए थी, हर सूरत अवॉइड होनी चाहिए थी। लेकिन ये नाअहल भिखारी गवर्नमेंट हमारी फ़ौज और आवाम को आमने सामने लेके आ गई है। और आवाम का जो जोश और खरोश है उसको देख के लगता है कि कुछ भी होना यहाँ पे मुमकिन है। फ़ौज और आवाम आमने सामने आ चुके हैं और जो भी इस हवाले से आपको लेटेस्ट अपडेट होंगे वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूँगा। अब तक के लिए इतना ही। ये जो कि अपडेट्स हैं ये आज सुबह तक के लिए हैं, यानी कि इस वक्त ऑलमोस्ट 7 बज रहे हैं जिस वक्त मैं आपको ये अपडेट दे रहा हूँ सुबह के 26 तारीख के। और इस हवाले से जो भी नई ताज़ा तरीन अपडेट्स आएंगी, आपको चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट और लाइक करना वीडियो को मत भूलिएगा, ताकि हर हमारी आने वाली नई वीडियो आप तक पहुँचाई जा सके। खुदा हाफिज़।